वेलकम टू यूट्यूब चैनल अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड की कि ट्रांसफॉर्म में जब उसको ऑन करते हैं तो एक डबलिंग इफ़ेक्ट आता है ऑन करने के टाइम पे, और जो जो ही वजह बनता है इन रश करंट का, तो उस पर भी अलग से भी ये क्लासरूम टाइप की वीडियो भी करूँगा। तो उसमें मैंने बताया था कि मैंने इंटरव्यू के लिए तो उसको एक्सप्लेन कर दिया था कि व्हाट इज़ डबलिंग इफ़ेक्ट, फ्लक्स किस तरह डबल हो जाता है इन रश के टाइम पे, स्विच ऑन करने के टाइम पे, और किस वक्त स्विच ऑन करना चाहिए, किस वक्त नहीं करना चाहिए। और मैंने ही बताया था कि मैं इसके ऊपर एक क्लासरूम लेक्चर और वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जिसमें कि मैथमेटिकली उसको प्रूफ करूंगा। यानी ग्राफिकली भी कर सकते हैं, मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, ग्राफ भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ग्राफ बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात, या कहीं से उठाना ही पड़ता है। लेकिन मैथमेटिकल प्रूफ तो बिल्कुल सॉलिड होता है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको मैथमेटिकली प्रूफ बताऊं, और बिल्कुल आप देखेंगे कि फंडामेंटल जो जो आपकी कैलकुलस थी और जो ट्रिग्नोमेट्री थी, वो आपकी इंटरमीडिएट और उसके बाद फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में वो इस्तेमाल होगी। तो आपको बेसिक इक्वेशन तो ईएमएफ की फैराडे लॉ की पता है, इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, और उसी का दूसरा फॉर्म भी इज इक्वल टू ई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। ये दो इक्वेशन जो है आपको शुरू से आपको फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग से आपको पढ़ा दी जाती है, बल्कि अब तो इंटरमीडिएट में भी हैं। वो दोनों इक्वेशंस मैंने यहाँ पर लिख दी हैं और आपके सामने है बोर्ड के ऊपर। अब आप देखें कि ये जो दो इक्वेशन यहाँ पर मैंने लिख दी हैं जो आपके सामने है, तो आप खुद इसमें देख लें कि ये दो इक्वेशन आपको बिल्कुल नोन है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको नहीं पता। यहाँ से चलेंगे फिर इधर आएंगे, तो ये मैंने इसीलिए बड़ी सी लिख दी है। दोनों इक्वेशन फैराडे लॉ से आपको पता है कि निकाली जाती हैं, और उसको आपको बिल्कुल एक बेसिक फंडामेंटल, अभी कोई भी किताब निकाल दें आप, इंटरमीडिएट की या थिराजा की या कोई भी मशीन की किताब नहीं, बल्कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की किताब, उसके अंदर आपको ये इक्वेशन मिल जाती हैं। इससे जो है पूरा आपका बेस है। अब ये जो इक्वेशन दोनों, ये इंस्टेंटेनियस ई जो है, बच्चा ई जो है, स्मॉल ई है, वो दोनों सेम है। यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ई जो है उसके लिए दोनों इक्वेशन काम आती हैं। इससे टाइप आपस में भी ये भी जाके आप देख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को मैंने, जाहिर है दोनों बराबर इस बच्चा ई के हैं, तो मैंने दोनों को बराबर बराबर लिख दिया, तो ये दोनों बराबर हो गए ना, इसमें तो कोई मसला नहीं है, नो कन्फ्यूजन, ठीक हो गया। अब ये वाली इक्वेशन को मैं कर रहा हूँ इंटीग्रेट, इसको मैं कर रहा हूँ इंटीग्रेट दोनों साइड को, और कुछ चीज़ों को शिफ्ट भी कर रहा हूँ। यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन रह गया, तो ये मैंने लगा दिया। अब डी फाई को मैंने यही छोड़ा, डी टी को यहाँ ले गया, ये आ गया, और एन यहाँ पर दायरे नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है, एन यहाँ नीचे आ जाएगा। और साइन जो इंटीग्रेशन का मैंने समझो बाद में लगा दिया। अगर आपको ज़रा कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं मिटा के इसको फिर से यूँ कर देता हूँ कि ये देखो, ये अब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, डी फाई यहाँ छोड़ दिया, एन यहाँ आ गया, और डी टी वहाँ चला गया। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो आपको अब आसानी से पता चल गया। इसीलिए मैं वाइट बोर्ड इस्तेमाल करता हूँ। मैं ज़रूरत के मुताबिक उसको बढ़ाता घटाता रहता हूँ, ताकि स्टूडेंट को बड़ा आराम से बात समझ में आ जाए। ये एक स्टेप में खा गया था, तो मैंने दोबारा से बना दिया। अब इसको इंटीग्रेट करो तो ये फाई हो गया, ई एम बाई एन रहा, साइन ओमेगा टे का इंटीग्रेशन जो है माइनस कास ओमेगा टी। और ये जो होता है इसमें आपको पता है कि ये जो इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल करते हैं, तो उसके अंदर फिर ये पार्शल डिफरेंशिएशन या पार्शल जो डेरिवेटिव होता है या इंटीग्रेशन, उसके अंदर फिर ये अगर डिफरेंशिएशन होता तो मैं मल्टीप्लाई कर देता, ये जो है इसके अंदर ये वाला जो था इससे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर ओमेगा टी से ओमेगा आ गया। और आपको पता है जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक साइन ऑफ कांस्टेंट ज़रूर लगाते हैं, प्लस जो कि डिफरेंशिएट उल्टा करेंगे तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन माइनस ज़ीरो होता है, तो वो गायब हो जाता है, वो मैंने सी लिख दिया। अब यही तरीका है, देखो आपको सब याद आ जाएगा फर्स्ट ईयर का। और आपने क्या किया, हमने कि ये मैंने ये इक्वेशन यहाँ लिख दी आपको समझाने के लिए, यहाँ से शुरू हो गया, मैं ये किया इंटीग्रेशन और यहाँ पर आ गए। अब मुझे होता है हमेशा जब आपने इंटीग्रेशन किए हैं, आपने देखा है कि हमेशा फिर कांस्टेंट की वैल्यू निकाली जाती है। ये हर तरह की जितनी मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो तो कोई भी कांस्टेंट आ जाता है तो उसकी एक वैल्यू निकाली जाती है। तो वो कैसे निकाल रहे हैं, हमने कहा टी इज इक्वल टू ज़ीरो, समझो जो साइन वेव है, ये साइन वेव ही होती है ना सारी, ये सारी साइन वेव ही है, साइन लिखा हुआ है। तो हमने कहा कि भाई ये 0 डिग्री पे और
π/2 और ये पाई। तो हमने कहा कि यार ऐसा करो कि ये तो 2 पाई है, सॉरी, ये π/2 बीच में आएगा और ये वाला पाई है। तो हमने कहा कि साइन वेव है, इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं 0, π/2 और पाई की। तो 0 पुट किया तो ये जो था cos 0 1 होता है, जो 1 हो गया तो ये माइनस में जवाब यहाँ आ गया, 1 1 माइनस हो गया तो ये माइनस में जवाब आ गया। c बराबर हो गया माइनस के इनिशियल वैल्यू, आप फिर c निकाल लिया हमने, इनिशियल वैल्यू 0 है, एंगल 0 है। तो फिर मैंने फाई को दोबारा लिख दिया और यहाँ पर माइनस cos ओमेगा टी यही वाली इक्वेशन में c को ऐड कर दिया हमने। ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये जो थी कहाँ लिख दिया, ये यहाँ हमने लिख दिया इसके ऊपर। ये यहाँ पर c माइनस नहीं है क्योंकि ये यहाँ पर जो माइनस था, तो जब c को इधर में ले जाएंगे तो ये माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा। ये पूरी की पूरी फिगर यहाँ ले आए तो ये प्लस में है, तो ये माइनस तो मैंने सही कर दिया। तो बस यही है मेरा बोर्ड का इस्तेमाल करने का कि यार इसमें गलतियाँ सही हो जाती हैं और मैं देखता हूँ वहाँ पर पावर पॉइंट में गलतियाँ रह जाती हैं, और हर के साथ हो रहा है। मैं देखता रहता हूँ मुख्तलिफ लेक्चर किताबें जो भी नेट पे हैं, तो देखें उसमें गलतियाँ बहुत होती हैं, तो उसको एहतियात करें। अब ये मैंने माइनस बाहर ले लिया और इसको मैंने 1 को पहले लिख दिया और माइनस cos ओमेगा टी यहाँ लिख दिया। ये एक फाई की इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये देखिए वहीं से चले, बेसिक, बिल्कुल वही बेसिक फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट। इंटीग्रेशन किया, सी की वैल्यू निकाली, सी की वैल्यू को दोबारा पुट किया, कुछ मैनिपुलेशन किया और फाई इज इक्वल टू ये हमारे पास ये आ गई। ये इक्वेशन है बड़ी इम्पॉर्टेंट। अब इसी इक्वेशन को मैं चलता हूँ और इससे मैं प्रूफ करता हूँ। देखो वही तो है ना सारी, इससे हम प्रूफ करते हैं कि ये फाई एम की वैल्यू कैसे तब्दील होती है इस एंगल के चेंज होने से। एंगल तो चेंज होता ही है ना, आपने साइनसोइडल वोल्टेज तो दिया हुआ है, साइनसोइडल वोल्टेज लेके चले और हमने उससे ही फाई की वैल्यू निकाल ली। यानी हम इक्वेशन लेके चले ईएमएफ की और हमने उससे जो जवाब निकाला है वो फ्लक्स का निकाल लिया। और हमारा बात भी यही हो रही थी कि डबलिंग ऑफ द फ्लक्स, उसी डबलिंग ऑफ फ्लक्स जब का फिनोमेना वर्क करता है तो यही वजह होती है कि एकदम से बहुत सा हेवी करंट आ जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर, जिसको इंडक्ट कहते हैं, और वो ऑपरेट करना लगता है सैचुरेशन पॉइंट पे और कुछ साइकिल के बाद वो डाई आउट होता है। उसके ऊपर भी मैं लेक्चर बनाऊंगा क्लासरूम वाला कि कुछ सेकंड के बाद डाई आउट क्यों हो जाता है, कौन से पार्ट पे वो BH करके ऑपरेट करता है, स्टेटिस्टिक्स के नॉन लीनियर एरिया में ऑपरेट करता है। बहरहाल वो जो एकदम से बहुत करंट आता है जो 5-6 गुना होता है फुल लोड करंट का फॉर फ्यू साइकिल, वो साइकिल भी डिफाइन होता है पैरामीटर से ही। तो अब हम यहाँ से चलते हैं। ये इक्वेशन बहुत ही बच्चा इक्वेशन है, यू कैन रिमेंबर दिस इक्वेशन बाय हार्ट अगर आप चाहें। अब इसी में वैल्यू पुट करूँगा मैं। अब देखो मैं वैल्यू पुट करता हूँ cos ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। मैं अपना, मेरे पास ये स्लाइड है, मेरा स्लाइडिंग प्लेटफॉर्म है, तो मेरे को मुझको बहुत फ़ायदा है। ये देखो मैं यहाँ इसको ले आया, अब आपको ये नज़र आ रहा होगा यहाँ पर ये स्लाइडिंग मेरा है पूरा, और ये भी आपको नज़र आ ही रहा है। तो मैं इस तरह से ये मैंने एक स्लाइडिंग प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, तो उससे मुझे ये फ़ायदा है कि मैं भी मूव होता हूँ और ये भी मूव होता है। अब देखो यहाँ मैंने ग्राफ भी बना दिया। ग्राफ बनाने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन यहाँ देखो कितना आसान है। 0 डिग्री पे क्या हो रहा है, cos ओमेगा टी क्या होता है, 0 होता है ना। cos ओमेगा cos 0 क्या होता है, 1 होता है ना। तो 1 यहाँ लिखा मैंने, माइनस पहले से था, 1 माइनस 1 0 हो गया, यानी कि 0 डिग्री पे फ्लक्स 0 ही है, फ्लक्स 0 ही है। ठीक है, अब π/2 90 डिग्री पे क्या होगा, 90 डिग्री पे क्या होगा, कौन सी इक्वेशन, यही इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी है। क्या होगा, cos 90 कितना होता है, 0 हो गया, 0 कर दिया, तो फाई बराबर फाई मैक्स। ठीक है, 90 डिग्री पे क्या हुआ, फाई मैक्स आ गया, कोई मसला नहीं है। लेकिन आगे देखो क्या हो रहा है कि जब पाई हो गया 180 180 डिग्री, तो क्या हो गया कि cos ओमेगा टी जो होता है पाई, वो -1 हो जाता है। cos ओमेगा टी -1 होता है। ठीक है, साइन ओमेगा टी 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री माइनस होता है, माइनस हो गया तो माइनस -1 तो 2 फाई एम। आप देखो ना यहाँ पर क्या हुआ कि ये 90 जब ये आया 180 पे तो फाई डबल हो गया, तो ये मैंने फाई को यहाँ डबल छोड़ दिया। ये देखो, तो ये मैथमेटिकली अगर आप ना डरें
हम लोग ना डरें, मैं खुद भी डरता हूँ, आपको नहीं कह रहा, मैं खुद भी, मुझे बाज़ औक़ात डर का मतलब उलझन होती है कि यार क्या ये मैथ, लेकिन अगर ज़रा सा भी उसमें हिम्मत कर लो तो आप देखो कि ये जो है ना कितना आसान तरीके से, अब आपको पूरा वाइट बोर्ड आ रहा है, मैं हट गया हूँ और मैं कोई शेडो भी इस पर नहीं पड़ रहा है, तो आप इसको अगर देखें, क्योंकि शेडो भी नहीं पड़ रहा है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इसके अंदर, तो आप पूरे वाइट बोर्ड को अगर गौर से देखें तो आपको सारा का सारा सेंटर से शुरू हो, लेफ्ट पे जाएं और इक्वेशन आ गई फाई इज इक्वल टू ई मैक्सिमम एन ओमेगा 1 - cos ओमेगा टी। और बिल्कुल अगर आप राइट हैंड पे जाएं ग्राफ के नीचे, तो मैंने ग्राफ तो ऊपर बनाया है, वो इतना उम्दा नहीं है, मज़े का नहीं है, और वो कोशिश की है कि वो सही हो, लेकिन बहुत सही नहीं है, क्योंकि आपको 90 डिग्री पे मुझे यहाँ पर दिखाना चाहिए था कि ये फाई मैक्सिमम यहाँ पर, ये वाला जो था ना यहाँ से गुजरता, असल में ये 90 डिग्री यहाँ है, तो अगर होना चाहिए था तो ये थोड़ा सा ऐसे गुजर जाता, लेकिन वो यहाँ से ये इसका मैक्सिमम, इसका यहाँ आ जाता है ये 90 पे, ये इसका मैक्सिमम आता है। बहरहाल ये जो है ना ये बहुत मुझसे अच्छा नहीं बन रहा, तो मैं उसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि इस इक्वेशन को देखें, मैथमेटिकली जो प्रूफ है ना, इसमें कोई भी आपकी आर्टिस्टिक सलाहियतें काम नहीं आ रही हैं, लेकिन आप देखें कि इसमें मुश्किल तो कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बेसिक इक्वेशन ई इज इक्वल टू ई एक्स मैक्सिमम साइन ओमेगा टी एंड ई इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, फेरेडे लॉ से चलो और फाई की वैल्यू इंटीग्रेट करके निकालो, सी की वैल्यू निकालो कांस्टेंट की, और उसके बाद आप ओमेगा टी, यानी कि ओमेगा टी का मतलब होता है कि एंगल पूरा का पूरा 2 पाई एफ टी, आप 2 पाई एफ टी को 0 पाई/2 पाई रखो और फ्लक्स की वैल्यू निकाल लो, आप डबलिंग इफेक्ट आपका प्रूव हो गया, और कितना आसानी से प्रूव हो गया, इतना मज़ेदार तरीके से, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं इसीलिए हट गया था कि आपको पूरा का पूरा बोर्ड नज़र आ रहा था और कोई मेरा शेडो भी नहीं आ रहा था, तो उम्मीद है कि आप सारा समझ गए होंगे। बहुत शुक्रिया आपका।